हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री ऑफ। सभी को स्वागत करती हूँ आप ही की खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। चलो, आज की इस वीडियो पे हम सिंह राशि की 2025 कैसी रहने वाली है। मोस्ट ऑफ द क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस होंगे भी या नहीं, करियर वाइज कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करेंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं, हेल्थ वाइज कैसी रहेगी, ये ओवरऑल एक रीडिंग हम लेंगे। और ये टैरोट बेस्ड रीडिंग है, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा रेजोनेट ना करे और मैक्सिमम रेजोनेट करेगी ही, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी तो टैरोट बेस्ड नहीं बताती हूँ, मेरे तो कैलकुलेशन है मेरे ब्रेन में कि प्लानिटरी क्या क्या चेंजेस हैं। सो ये प्रेडिक्शन एस्ट्रो एंड टैरोट बेस्ड है, ठीक है। तो चलो, क्या मेजर शिफ्ट्स हो सकते हैं लियो के लिए। चलो, लियो के साथ लियो को बहुत ज़्यादा गलत समझा जा सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप में। आप अपने लोगों से आप बिट्रेड हो सकते हो। आप बोलोगे मैम रिलेशन रीडिंग स्टार्ट हुई और नेगेटिविटी, क्योंकि देखो आपके एंगर इश्यूज थोड़ी सी बढ़ेंगे। मार्च की जो है राशि साल रहेगी, मंगल की साल रहेगी 2024। 2 + 0 2 + 2 4 + 5 9। सो 9 इज़ द नंबर ऑफ मंगल। तो मंगल की वजह से आपकी जो है गुस्से बढ़ेंगे, थोड़े से इगोइस्टिक आप हो ही। तो इसके चक्कर में लोगों को और गलत फहमी होगी। आप लोगों को नॉर्मली भी बात करोगे ना, आप लोगों को चीज़ें नॉर्मली भी समझाओगे ना, उनको लगेगा कि यार उनको आप डोमिनेट कर रहे हो, यार आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। तो इसके चलते ना आपको हर जगह से मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस करनी पड़ सकती है मेजरली। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, अगर आपके साथ आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, आपके अपने लोग नहीं होंगे तो कुछ भी सक्सेस आप अचीव कर लो, कुछ भी अचीव कर लो आप अपने लाइफ में, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे तो आप अपनी खुशी सेलिब्रेट किसके साथ करोगे, है ना। बाकी बहुत सारे लोग चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो, पास्ट के कुछ चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस साल कुछ बेहतर करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़े से कंफ्यूजन में भी आप करेंटली मुझे दिख रहे हो। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ को आप डील कर रहे हो, बट डो नॉट वरी। जैसे ही सैटर्न मीन में आ जाएंगे ना, मार्च के बाद से क्लैरिटी आ जाएगी आपके लाइफ में। हाँ, आपकी जो है हार्डवर्क बढ़ेगी, ड्यूटीज़ बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। अगर मैं करियर की बात करूँ तो जो लोग स्कूल्स में जॉब करते हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, गवर्नमेंट पोर्शनल्स हो, उनके लिए मेहनत बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन मेहनत के साथ साथ पैसे भी बढ़ेंगे, प्रमोशन भी आएगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको तो मैं बताऊंगा कि यस, ये आपके लिए बेस्ट साल साबित हो सकता है, क्योंकि लियो है एंड लियो एंड मंगल, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने में, आप इतना सा मेहनत भी करोगे तो भी आप एक्सेलेंट कर जाओगे। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला कि इतना सा मेहनत करके आप सफल हो सकते हो तो बस इतना सा ही मेहनत करना है, ऐसा नहीं है। आप भरपूर मेहनत करना। क्योंकि न्यू जॉब, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू बिजनेस ये डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दिख रही है। साथ ही साथ पॉजिटिविटी दिख रही है। आपको एक मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलेगा, ऑप्टिमिज्म मिलेगा, जो मिलेगा बोला मैंने, छी 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 छी, क्या बोलूँ मैं, मिलेगी, सॉरी, मिलेगी या मिलेगा, so sorry guys, I'm so sorry. चलो, सेल्फ एक्सप्रेशन, गुड लक, एंथुसिज्म,
वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक एक पर्सनालिटी को ही कैरी करते हो, हमेशा हर चीज़ के लिए। आप कभी ना बोलते हो किसी चीज़ के लिए, आई डोंट थिंक सो। आप हमेशा हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहते हो, हमेशा। यहाँ पे जाना है, हाँ जाना है, ये करना है, हाँ करना है, ये खाना है, हाँ खाना है, ये बनाना है, हाँ बनाना है, हाँ कर लेंगे, हाँ, मतलब कभी ना बोलना सीखा ही नहीं आपने। हर चीज़ में आप एंथुसियास्टिक रहते हो, किसी चीज़ को नए तरीके से सीखने में, किसी चीज़ को नए तरीके से करने में। कोई चीज़ बहुत ख़राब हो गई है उसको सही करना, कोई चीज़ को खुद से बनाना। और आप बहुत अर्ली एज में ही सक्सेसफुल बनते हो और बनने वाले भी हो। इस साल स्पेशली बहुत सारे बहुत बहुत यंगस्टर्स निकल के आएंगे लियो वाले, ठीक है, जो लोग एक्सेलेंट कर देंगे, एक्सेलेंट, लाइक ऐसा कुछ कर दोगे फिल्म वाइज, एक्टिंग, करियर, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ऐसे सेक्टर्स में, कि जहाँ पे आपको लगेगी कि यार, मतलब लोगों को लगेगी कि यार ये कौन आ गया, एक नया सेंसेशन क्रिएट कर देना, ठीक है। ये वाला भी मुझे लियो की तरफ से दिख रहा है। और इसके चलते आप ह्यूज सक्सेस, एक होता है ना सक्सेस का जो पिक होता है, उस पे जाओगे एंड उसके तरीके से पैसे भी आएंगे। जब आप एक्सपीरियंस ह्यूज होते हो, जब आपकी मेहनत ह्यूज लेवल की होती है, तो आपकी रिजल्ट्स भी ह्यूज लेवल पे ही होती है। एंड यस, आपके रिजल्ट्स भी ह्यूज वे में आएगी। आपको बहुत स्टेटस वाइज भी आपकी ग्रोथ दिख रहे हैं। जो लोग अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा ना, और बस और कुछ ही दिन है, और कुछ ही दिन रह गए हैं नेगेटिविटी के, पास्ट के और कुछ ही दिन रह गए हैं। बस अब अभी इसको छोड़ो और आगे बढ़ो और एक्शन लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिंह राशि के लोग हो, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन लेने वाले लोग इस दुनिया में होते ही नहीं हैं। फिर आप किसी दूसरे के लिए क्यों वेट करते हो? आपकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करते हो, अपनी दुनिया को दिखाया है, ठीक है, कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहा जा सकता है। इतनी नेगेटिव स्टेट पर भी आपने जो झेला, क्योंकि ये ना आप इसलिए कर पाए क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बहुत सपोर्ट करी। ये आप भी मानोगे कि नेगेटिव चीज़ें बहुत हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, चैलेंजेस आए, बट फिर भी अच्छा ये भी रहा कि मदर यूनिवर्स ने आपको हमेशा ऐसे तरीके से, मतलब आपके सर पे उन्होंने हाथ फेरा, आपको बहुत सपोर्ट किया कि यार ठीक है, मैं हूँ, मेरे सपोर्ट। आपको वो इंटेंशनली वो फील ज़रूर होगी, लाइक इंट्यूशनली आपको अंदर से वो चीज़ें डेफिनेटली फील हुई होगी कि हाँ यार, बेहतर तो कुछ किया मैंने, बेहतर तो कुछ हुआ। और इतने बुरे होने के बाद भी आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। और स्टेबिलिटी इसी को शायद कहते हैं कि जब आप एक तरीके से, और आपने बहुत परीक्षा दिया, एक तरीके से बोली जाए तो परीक्षा में आप पास हो गए, ठीक है। चलो लव रिलेशनशिप की बातें करते हैं कि लव और रिलेशनशिप और मैरिजेस कैसे होंगे। सोलमेट्स मिलेंगे, न्यू रिलेशनशिप होगी, मैनिपुलेशन होगा, थर्ड पार्टी की वजह से गलतफहमी हो सकती है, कोई आपकी अच्छी खासी रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेटर्स घूम रहे हैं, डेविल्स घूम रहे हैं, एंड यू नो देम बेटर कि कौन है ये डेविल्स, इनके क्या इंटेंशंस है, ये क्या कर सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी रीडिंग को सुन लेते हो तो फिर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो। यूनिवर्स चाहते हैं आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसके लिए एक्शन करो, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचाई जाती है, इसीलिए ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाई जाती है कि यार देखो, तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई विलन है, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई डेविल है जो तुम्हारा बना बनाया रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है, तुम्हारे मैरिज में वो बाधा डाल सकता है, तुम्हारे मैरिड लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। और अगर आपको पता है, आपकी इंट्यूशन ने आपको ऑलरेडी
ये साइंस दे दिए हैं कि कौन है, कैसे है, ये ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ टेक एक्शन अपॉन दैट, क्योंकि नहीं तो फिर आपको फिर इसके लिए सफ़र करना पड़ सकता है। स्पेशली आने वाले 5 मंथ्स आपको अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो लव रिलेशनशिप हो, वो मैरिड लाइफ हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा अफेक्शन और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा समझदारी के साथ डील करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। अगर फाइनेंशियल तरीके से बोलूँ, फाइनेंशियल तो मैं तभी से बता रही हूँ कि पैसे बहुत ही आएंगे, रुके हुए पैसे आएंगे। कहीं पे आप ट्रेवल कर सकते हो, शादी के लिए भी ट्रेवल कर सकते हो, जजमेंट भी आएगा। जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत करी वो लोगों को रियलाइजेशन होगा, शायद वो सामने से आके माफ़ी मांगे, और अगर आपके लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी विक्ट्री हो सकती है। थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकते हैं, लेकिन जो डिले भी होंगे वो आपके फेवर में होंगे, वो आपके भले के लिए होंगे। तो नेगेटिव मत हो जाना, थोड़ा सा और ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस करते रहना हर रोज़ हर वक्त। जब जब लगे कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है या आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, थोड़ा सा कहीं पे बैठ जाना, सेल्फ एनालिसिस कर लेना, अपनी जो हिसाब है, अपनी जो कैलकुलेशंस है, उस पर आप सही रहना, आपके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके हेल्थ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो। सबसे बेहतर तो फाइनेंसेस में ही आप करोगे। रिलेशनशिप वाइज जो जैसा मैंने बोला ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो मैनिपुलेशन हो सकता है। शादी तो होगी, ट्रैवल भी करोगे, हनीमून पे जा सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जाओगे, फॉरेन कंट्रीज विजिट करोगे, गवर्नमेंट जॉब्स आपके लगेंगे, टीचिंग में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में आपको अच्छी खासी फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलो, ओवरऑल सिंह राशि के लिए अच्छा रहा। सिंह राशि को अगर एक सजेशन मैं दूँ तो ये है कि आप जब भी मौका मिले ना, एक बेलपत्र भोलेनाथ को देना स्टार्ट करो। जल दो, एक बेलपत्र, दैट्स इट, दैट वुड बी इनफ। और ये अगर 365 डेज कर पाते हो तो बहुत बेहतर है। इसी से खुश होंगे और इसी से आपके काम बनेंगे। और खाना और पानी का दान जितना हो सके उतना करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।